हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल स्टार्ट किया था। इसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में सारा पढ़ लिया है। फ्रैक्शंस के बाद अपना जो नेक्स्ट आता है वो है डेसिमल्स। क्या होता है डेसिमल्स? हमारा जो नंबर सिस्टम है पूरा, जिसमें हमने सारे नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो उस नंबर सिस्टम का ये एक्सटेंशन पार्ट क्या है? एक्सटेंशन पार्ट। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा किस तरीके से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। डेसिमल जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसी में डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। डेसिमल्स क्या होते हैं? इट इज एन extension of our number system। हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका ये एक एक्सटेंशन। और डेसिमल्स होते क्या है? डेसिमल्स आर the fractions, decimals are the fractions whose denominators are like 10। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एक्सेट्रा, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा जो नंबर सिस्टम था उसी का एक्सटेंशन पार्ट है डेसिमल। और डेसिमल ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? इस फॉर्मेट में 10, 100, 1000। हम पढ़ चुके हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट है a/b, जिसमें हम a को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और b को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए आपकी डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 10, 100 और 1000, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 5/10, 13/100, इस तरीके से जो एग्जांपल्स होंगे अपने पास में वो क्या होंगे? डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल जो नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। डेसिमल्स हैव टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो होगा होल नंबर पार्ट, और दूसरा होगा डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 10, 100, 1000, इस फॉर्मेट में हो। और डिनोमिनेटर बोला मैंने, तो जो फ्रैक्शन आपके पास a/b होता है तो यहाँ पर a न्यूमरेटर होगा और b डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, दो पार्ट होते हैं डेसिमल के, एक तो होगा होल नंबर पार्ट और एक होगा डेसिमल पार्ट। जैसे मैंने लिखा आपके पास में कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 13.215। ठीक है, तो ये होल नंबर पार्ट है, ये आपके पास में हो गया होल नंबर वाला पार्ट, और ये हो गया डेसिमल पार्ट। ठीक है, क्लियर है चीज? और आप कोई भी एग्जांपल ले लिए 21.205, ये आपका होल नंबर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। क्लियर है? होल नंबर पार्ट जो आपने डेसिमल लगाया उसके लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने जो इसमें बोला आपको कि डेसिमल पार्ट, तो इसमें एक वर्ड आता है अपने पास में, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, अब क्या होते हैं डेसिमल प्लेसेस? मैं पहले आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.12, क्या लिखा मैंने? 2.12। तो अब इसमें ये दोनों डेसिमल प्लेस है। अब डेसिमल प्लेस, अब जैसे इसमें ये पूछा जाएगा कि ये वंस डेसिमल प्लेस, ये टेंस। ठीक है,
तो अब डेसिमल प्लेस होता क्या है, ये डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट पर डिपेंड करता है। जैसे ये आपका पूरा डेसिमल हो गया, सॉरी ये आपका ये पूरा डेसिमल की फॉर्म में है, ये डेसिमल हो गया आपके पास में, ये होल नंबर पार्ट है। नेक्स्ट डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स, तो डेसिमल प्लेस भी इसमें कितने हो गए, 2। अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, ये आपके पास में पूरा डेसिमल है, ये होल नंबर पार्ट है, और डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, 3 डिजिट्स है, तो डेसिमल प्लेस कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है डेसिमल प्लेस क्या होता है, पूरा जो आपके पास नंबर है होल नंबर पार्ट हो गया, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है वो अपने क्या है, डेसिमल प्लेसेस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स after decimal number of digits after decimal in decimal part of decimal। पूरे डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट होगा आपका, जैसे मैंने लिखा था 13 पॉइंट, ये डेसिमल पार्ट होगा, ये तो होल नंबर पार्ट हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये हो गया नंबर। जैसे मैं बोलता हूं कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। मैं जैसे यहाँ पे बोलूं आपको 3.143, कितने डेसिमल प्लेस तक है, 3 डेसिमल प्लेस तक, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 3। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद टाइप्स ऑफ डेसिमल आता है। पहला आता है लाइक डेसिमल्स। क्या होते हैं लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस which have same number of decimal places। मैंने लिखा 2.31 मैंने लिखा 6.81 12.47। इन सब में आप देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, लाइक डेसिमल्स के एग्जांपल हो गए। यही हमने डेसिमल प्लेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद आएगा अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट है आपके पास में अनलाइक डेसिमल्स। क्या होगा अनलाइक डेसिमल्स, विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहां पर आप देखो आफ्टर डेसिमल सभी में डेसिमल प्लेसेस सेम थे, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस तक, यहाँ भी 2 डेसिमल, यहाँ भी 2 डेसिमल, इसलिए सब क्या थे, लाइक डेसिमल्स। अब आपको बोला है डिफरेंट अनलाइक, तो जैसे मैंने लिखा 2.312, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 31.27, मैंने लिखा 2.8, 11.78। देखो इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 3, इसमें कितना 2, इसमें कितना 1 और इसमें कितना 2। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, अनलाइक डेसिमल्स के एग्जांपल। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स।
कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास में टॉपिक कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक। अब आप देखिए कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स में जैसे आपके पास में आपने लिखा कि फर्स्ट आपने कोई नंबर ले लिया 17.257 एंड 17.352। अब आप देखो जब भी आप दो डेसिमल का कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले आपको होल नंबर पार्ट को कंपेयर करना होगा। किसको कंपेयर करना होगा? होल नंबर पार्ट को। आप देखो इसका होल नंबर पार्ट क्या है 17, इसका होल नंबर पार्ट क्या है 17। अब दोनों जब सेम है तो नेक्स्ट आगे चलेंगे तो डेसिमल के बाद में जो ये आपके पास में है ये वाला नंबर और यहाँ पर ये वाला नंबर, इसको कंपेयर करेंगे। आपको दिख रहा है साफ साफ कौन बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, तो हेंस 17.352 इज ग्रेटर देन 17.257। और अगर कोई होल नंबर में से ही पता चल जाए जैसे 3.12 एंड 2.71, होल नंबर पार्ट देखेंगे सबसे पहले 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3.12 इज ग्रेटर देन 2.71, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपके पास है 14.123 एंड 14.231, होल नंबर पार्ट सेम। होल नंबर पार्ट के बाद में ये आपने यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखी, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 1 और फिर 2, तो 14.2 वाला पार्ट बड़ा है, 14.2 इज ग्रेटर देन 14.1, तो 14.231 बड़ा होगा 14.123 से। अब अगर डेसिमल के बाद में जो एक डिजिट है वो भी सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल 13.14 एंड 13.15। अब आप देखो पहले तो होल नंबर पार्ट देखेंगे, होल नंबर पार्ट सेम, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यूनिट प्लेस पे जो नंबर देखा वो भी सेम, फिर मैं उसके आगे का नंबर देखूंगा वो हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो कौन सा बड़ा है? 5 इज ग्रेटर देन 4, therefore 13.15 is greater than 13.14। ये था अपने पास में कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले किसको देखना है? होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट के बाद में डेसिमल के बाद यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो फिर टेंस प्लेस, और अगर फिर वो भी सेम है तो फिर 100 प्लेस। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1.2124 एंड 1.2127। आप देखो होल नंबर पार्ट सेम, नेक्स्ट यूनिट डिजिट वाला पार्ट सेम, फिर टेंस डिजिट वाला पार्ट सेम, फिर 100 डिजिट वाला पार्ट सेम, तो 1000 वाला पार्ट चेक करेंगे 7 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 1.2127 इज ग्रेटर देन 1.2124, ठीक। ये था अपने पास में कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। डेसिमल का कन्वर्जन करेंगे किसमें? फ्रैक्शंस में कन्वर्जन करेंगे। अब देखो आप डेसिमल का कन्वर्जन फ्रैक्शन में करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1.567। अब आप देखना इसको ध्यान से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, कितने डेसिमल प्लेस है? 3 डेसिमल प्लेस। तो आप देखो कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस है, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो आपको यहां से काउंट करना है 1 2 3, कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो नीचे कितने जीरो लगा देंगे आप? 3 जीरो लगा देंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2.75,
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगा दूंगा? 2 जीरो लगा दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 14.1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसको हटाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगी। नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 15.2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 152/10। तो डेसिमल प्लेस को हमने किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर थे, डेसिमल जो थे, उनको किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में। ये आपके पास किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे 14.789। अब आप देखो, आपको बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट, तो मैंने नीचे कितनी जीरो लगा दी? 3 जीरो। ये p/q की फॉर्म में लिख दीजिए, a/b की फॉर्म में। नेक्स्ट आप लिख लीजिए 18.27, यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, ये हो जाएगा 1827/100। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। ठीक है।